इंदौर के फेमस शेफ अक्षत जिंदल उर्फ एजे। तो ये है आज से इस घर के नौकर रसोइया। और आप सबको एक राज की बात बताऊं, इनकी ये जो बेटी है ना अलीशा, वो खुद इन्हें रसोइया बुलाती है, बताओ। और अब आई हमारी आखिरी नौकर गुड्डन अक्षत जिंदल, इंडियाज यंगेस्ट सास। इनकी फिसलती हुई जबान के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। हर नुक्कड़ से, हर गली से फिसली है इनकी जबान। ये है इस घर की जूते साफ करने वाली सफाई कर्मचारी। आज मैं जूते साफ करवाऊंगी। मैंने सोचा जब पॉलिश खत्म हो जाएगा तो ये अपनी फिसलती हुई जबान से जूते साफ करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, सारे नौकरों में से ये सबसे कामचोर नौकर है, इसलिए ये जिम्मा मैंने इसे दिया है। तो अब इन सारे नौकरों का आलीशान इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, इस पार्टी में ये सारे नौकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वैसे पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में काम करने वाले हैं, इसलिए जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए। वैसे दुर्गा जी, मैं सोच रहा था सेवा तो ये लोग कर ही लेंगे, एक्सपर्ट लग रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता तो मजा डबल हो जाता, नहीं? टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। विक्रांत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में नौकरों की फौज है, मनोरंजन क्यों नहीं होगा भाई? वैसे तो अलीशा है इस घर की सबसे छोटी सदस्य, है ना? पर आज भी सबसे मस्तीखोर, चुलबुली, नटखट गुड्डन ही तो है। तो इसलिए जल्दी से ये कपड़े पहनो और मनोरंजन की तैयारी करो। देखो, तुम वैसे भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, है ना? तो थोड़ा सा नाच गा के एंटरटेनमेंट कर दो ना प्लीज। देखो, इससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारे ये जो लोग हैं इन्हें तुम्हारा टैलेंट दिख जाएगा। तो प्लीज जल्दी करो ना। अरे आप लोग इतने शांत क्यों खड़े हैं? जोरदार तालियों से प्रोत्साहन कीजिए गुड्डन अक्षत जिंदल का। क्या कर रही हो तुम? खड़ी क्यों हो? देखो, पूरी रात नहीं है हमारे पास, ये मेहमान यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, नुमाइश करो। दुर्गा बहू! जिंदल साहब, आप जानते हैं ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज जिंदल साहब शांत हो जाइए। नहीं गुड्डन, ये सिर्फ एक टेस्ट है जिंदल साहब, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शांत रहिए प्लीज, आपके साथ के बिना हम नहीं कर पाएंगे, प्लीज।
तो लगा था तू फट पड़ेगा, लेकिन गुड्डन ने तुझे संभाल लिया। होता है, आदमी अपनों के लिए ही इस हद तक मजबूर होता है। तेरी बीवी गई है तैयार होने, तू भी अपना मूड ठीक कर और तमाशा एंजॉय कर। चल, आती होगी तेरी चुलबुली। आ गई महारानी। अब आएगा असली मजा। आई एम सॉरी गुड्डन कि आज तुम्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। जानता हूं मैं कि तुम्हारे मन पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, पर यह मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चंचल साहब, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं गुड्डन। जब आज तक हमने सब कुछ साथ किया है, तो हमारे इन मेहमानों को एंटरटेन भी हम दोनों साथ में मिलकर ही करेंगे। इस विक्रांत ने जिस परिवार को तोड़ने की कसम खाई है, जिस गुड्डन और अक्षत को तोड़ने की कसम इसने खाई है, उसे हम दिखा देंगे कि हमें तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो हेलो। तो आप सब हमें तो जानते ही हैं, मतलब अभी पहचान नहीं रहे होंगे। हमें आप सबकी गुड्डन, जिसने आज तक आपको खूब सारा हंसाया, खूब सारी हंसी दी, खूब सारी मस्ती कराई, खूब सारा एंटरटेन किया, गुड्डन बनके। और फिर हम बन गए बहू रानी। लेकिन बहू रानी बनके हमने आपको रुलाया नहीं, हमने आप सबको ढेर सारा हंसाया, खूब सारी मस्ती की, है कि नहीं? हाँ। और फिर हम बन गए सास, इंडियाज यंगेस्ट सास। और फिर हमने फिर से आपको खूब सारा एंटरटेन किया। और उसके बाद हमारी जिंदगी का अनमोल रिश्ता, सबसे खास रिश्ता, हम बन गए इंडिया की यंगेस्ट माँ। और इंडिया की यंगेस्ट माँ बनकर भी हमने आपको खूब सारा हंसाया, अपनी बेटी को हंसाया, सबको हंसाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज वही गुड्डन आप सबको फिर से हंसा। इसलिए हम आप सबके लिए बन गए जोकर। और अब हम आप सबको खूब सारा हंसाएंगे, करेंगे ढेर सारा एंटरटेन और करेंगे खूब सारी मस्ती, सब मिलकर। तो आप सब तैयार हैं गुड्डन के जादू के लिए? हाँ? चलिए फिर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। दादी माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है। अपने ही घर में गुड्डन माँ और एजे देखिए क्या करना पड़ रहा है उनको। मैं यहाँ खड़े खड़े बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ ये सब। मैं भी जा रही हूँ उनकी हेल्प करने। मैं आती हूँ। जिनके सास ससुर अपना अपना ओहदा छोड़कर
इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी बहू कैसे पीछे हट सकती है? मैं भी इनका साथ दूंगी। दादी, मैं आती हूँ। मैं भी चाहती। दादी जी रुकिए, आप यहीं रुकिए, हम है ना, हम कर लेंगे। हे कान्हा, मेरे परिवार को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, इनका आपस का प्यार कभी कम ना होने देना कान्हा। गुड्डन और उसके परिवार को बेइज्जत करने के लिए रखी गई इस पार्टी को उसने खुशी के माहौल में बदल दिया। हद है। मेरी गुड्डन तो है ही इतनी खास, वो हर मुसीबत की घड़ी में खुशी की लहर बिखेर देती है। जिंदल साहब जी, लोगों का प्यार में प्रमोशन होता है, आपका तो डिमोशन हो गया। देखिए ना, बेस्ट शेफ से वेटर बन गया। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। प्यार में हमारा डिमोशन तो हो गया, बेस्ट शेफ से वेटर बन गया हूं मैं। लेकिन तुम सही हो, पहले भी जोकर थी और आज भी। अच्छा जी, कॉस्ट्यूम देखकर मजाक उड़ा रहा है आप हमारा? बोलिए मत, इसी जोकर के दीवाने हैं आप। तुम बुरा क्यों मान गई? वैसे सच बताऊं, इस जोकर के कॉस्ट्यूम में तुम बड़ी क्यूट दिख रही हो। ऐसा है तो आप भी इस वेटर के कॉस्ट्यूम में बहुत सेक्सी दिख रहे हैं। चाहिए ना, अपना काम कीजिए, देखिए लोगों को, लोग कैसे तड़प रहे हैं ऐसे इंदौर के बेस्ट शेफ के हाथों बना खाना खाने के लिए। हाँ गुड्डन, वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये इंदौर के जो बेस्ट शेफ तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो इस क्यूट से जोकर के सामने आज फ्लॉप हो गए। ऐसा है क्या? पर कैसे? भाई खुद ही देख लो,
देखकर लगता है कि मेहमानों में जो तुमने ये खुशी और हंसी बिखेरी है ना, उनका पेट तो उससे पहले ही भर चुका है। खाना क्या खाएंगे? अच्छा जी, कुछ बाय द वे, ये शरबत पियेंगी आप? अच्छा जी। हाँ, तो अगर आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो जरूर पियेंगे, पर है ना, आपको अपने हाथों से पिलाना पड़ेगा। ये लो, खास आपके लिए, विथ लव। कुछ तुम मेरे होने लगे हो। हम क्या सोच रहे हैं? अब आपने तो इतने प्यार से हमें शरबत पिला दिया ना, हम भी आपको एक जादू दिखाएं कैसे, विद लव वाला। तुम मुझे जादू दिखाना चाहती हो? श्योर, दिखाओ। अच्छा, तो इसके लिए ना आपको हमारी आंखों में देखते रहना है, और खो जाना। आगे आइए, आगे आइए। ये तो बड़ा डेंजरस जादू है गुड्डन। अरे ये अच्छा था। ये लीजिए, विद लव, खास आपके लिए। थैंक यू। साला नौकरों का काम छोड़ के रोमांस चढ़ रहा है इन दोनों को। अभी बताता हूँ इनकी। अरे विक्रांत जी, अब तो और भी नीचे गिर गए। अब चोट तो नहीं लगी ना आपको? उठिए, उठिए, आप ठीक तो है ना? अरे अच्छा, हम क्या पूछ रहे थे? आपको हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी ना? नहीं, मतलब नहीं भी लगी तो आप झूठ बोल सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। वैसे विक्रांत, तुम्हारे ये गिरने की कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। पूरी पार्टी तुम पर हंस रही है। गुड जॉब। एक सेकेंड, हम जरा सबसे पूछ ले। तो कैसी लगी आप सबको अपनी गुड्डन जोकर की परफॉर्मेंस? हिट है जी, हिट है, एकदम सुपर हिट परफॉर्मेंस। बहुत मजा आया। अरे गुड्डन जी के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुको। वाह गुड्डन, काफी अच्छा माहौल सेट किया तुमने आज। वैसे ये एक्टिंग वाली नौटंकी काफी सूट करती है तुम्हारे ऊपर। और तो और, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा ना कि तुमने अपना और इस पूरे परिवार का अपमान होने से बचाया। कुछ ऐसा नहीं दुर्गा जी, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। और आपको पता है, इस बार सिर्फ हमें नहीं लग रहा। जरा पीछे मुड़ के देखिए, पूरा इंदौर ये बात जानता था, मतलब मानता था कि गुड्डन से सब हो पाता है, लेकिन वो सिर्फ कहीं सुनी बातें थी, है ना? आज तो सबने अपनी आंखों से देख लिया। मतलब गुड्डन ने साबित ही कर दिया कि हाँ भाई, गुड्डन से सब हो पाता है। हम मजबूर भले ही हैं दुर्गा जी, लेकिन कमजोर नहीं। और इतनी आसानी से कोई भी, आप भी, इस परिवार की हिम्मत और एकता को तोड़ नहीं पाएंगी दुर्गा जी। और हमारी आपकी बात है, ये जो आपको बीच बीच में झटके लगते हैं ना दुर्गा जी, आप रिश्ते नाते भूल जाती हैं कि गुड्डन आपकी सास है। तो यार, जो भी कुछ हमने किया ना, ये सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए किया।
कि गुड्डन हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहेगी दुर्गा जी। बहुत अकड़ दिखा रही है ये। इसकी गुड्डन पन्ने की, इसके रिश्तों की, सारे परिवार की धज्जियां नहीं उड़ाई ना मैंने, तो मेरा भी नाम दुर्गा जिंदल नहीं।